नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज का दिन भी खत्म होने वाला है। कहीं आज के बीते दिनों की खबरों का शोर होगा तो कहीं आने वाले कल की खींचातानी, कहीं सुकून भी होगा तो कहीं मलाल भी। सदियों पुरानी इस दुनिया के हर दिन हर तारीख के पीछे एक लंबा इतिहास है और जिस दिन और तारीख का जिक्र हम आज कर रहे हैं उस दिन और तारीख की न्यूज हेडलाइंस चौंका देने वाली थी। उस दिन हमारे देश के एक शहर में भयंकर आग लगी थी। उस आग में कोई दुकान, मकान या कोई इमारत हताहत नहीं हुई थी, बल्कि उस आग में एक जिंदा शरीर जला था। मेरा रोम रोम झुलस रहा है। ना मैं चीख सकती हूँ, ना ही मैं कुछ सुन सकती हूँ। ये आग, ये जलन उसके मन के अंदर है और जल मैं रही हूँ। क्या ये वही अग्नि परीक्षा है जिसमें हर बार एक लड़की को ही जलना पड़ता है? उस दिन एक लड़की को बहुत बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था और हमारा पूरा समाज झुलस रहा था। पुलिस प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, पुलिस वालों, पुलिस वालों काम करो, पुलिस वालों काम करो। पुलिस और प्रशासन इस भड़की हुई आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जलाया गया था वो हमारे आसपास रहने वाली एक सामान्य लड़की थी। उसको हम जाने या ना जाने, लेकिन उसको जलाने वालों को शायद हम सब जानते हों। उनके हुलिये से नहीं बल्कि उनकी करतूतों से। ये वही हैं जिनसे डर कर हम अपनी बहन बेटियों से कहते हैं कि जहां भी जाना ध्यान से जाना। अगर कोई मुसीबत हो तो हमें फोन करना, 100 नंबर पर डायल करना। लेकिन फिर भी हम हर रोज सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। फिर हम सब इकट्ठा होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। और कभी कभी इस भीड़ में वो गुनहगार भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन हम नहीं जान पाते कि उनके हाथ खून से रंगे भी होते हैं और किसी को जलाकर जले भी होते हैं। One, 2, 3 and 4 and 1, 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 2। प्रज्ञान, बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। कुछ टफ नहीं है। देखो तुम कहाँ गलती कर रही हो। तुमने बॉडी ट्रैक किया, ओके, 1, 2, 3, 4, सिंपल। आई थिंक स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कौन है वहां पे? आज यही खत्म करते हैं, ओके? तुम्हारा फोकस बिल्कुल है ही नहीं। कर क्या रही हो तुम? कॉलेज खत्म होने के बाद आज 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, आ जाना। हम ऑलरेडी कॉलेज शुरू होने के 1 घंटे पहले आके प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट थिंक प्रिंसिपल सर कॉलेज के बाद भी अलाउ करेंगे। एनीवे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? रिसेस में। बाय। या ओके, बाय। सो अ ग्रुप इज एनी कॉलम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपनी केमिस्ट्री टीचर का मॉडल ज़्यादा लगती है। लास्ट क्लास में हमने एल्काइल मेटल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एल्कलाई मेटल्स? विनोद, पहले सुन तो लो फिर लिखो। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इट इंक्लूड्स बेरिलियम, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. माँ, पराठे खिला खिला के मुझे पहलवान बनाना चाहते हो क्या? कूद कूद के पहले इतनी दुबली पतली हो गई है। खा पी और मौज कर, ज्यादा मत सोच। और वैसे भी दीदी, अब आप डांस सीख रही हो ना, ये पराठे तो ना 2-4 टुकड़ों में पच जाएंगे। मेरे डांस टीचर ने ना ऑलरेडी डाइट चार्ट बना के दिया है, तो उनकी सुनो या तुम दोनों की।
गोली मार तेरे डाइट को। 75 किलोमीटर जाती है, 75 किलोमीटर आती है, खाने पीने में कोई कटौती करने की जरूरत नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 75 किलोमीटर में चल के जाती हूँ। अरे भाई 1 कप चाय मुझे भी दे दो। आप रुकिए थोड़ा, पहले आंचल का टिफिन बना दो, उसके बस का टाइम हो रहा है। हाँ बोलो प्रज्ञान। कहाँ तक पहुंची हो आंचल? बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। या आइए सर, यहीं चला गया था उस लड़की को। अभी कहाँ है वो लड़की? सर एक आदमी अपनी गाड़ी से उसे सिटी हॉस्पिटल लेके गया। आगे सिटी हॉस्पिटल है, इसको वहां ले जाते हैं। चलो चलो दौड़। वो लड़की कौन थी जिसको जलाया गया? जलाने वाले को देखा किसने? कैसे हुआ, ये सब कुछ पता है? साहब वो तो मालूम नहीं, मैं पास में रहती हूँ साहब। मैं अपने घर पे कपड़े सुखा रही थी और तभी मैंने उस लड़की को यहाँ जलते हुए देखा साहब। तुम में से किसी और ने भी देखा जिसने जलाया लड़की को? किसने भी नहीं? सर ये मोबाइल मिला। सर ये मशाल और ये केरोसिन की बोतल, लगता है इसी से लड़की को जलाया गया है। एक लड़की को जिंदा इस तरह से जला दिया गया, ये जरूर किसी आशिक मिजाज आदमी का काम है या फिर किसी गुंडे मवाली का। आसपास के सभी उठाए गिरोह को राउंड अप करो और आसपास पूछताछ करते रहो। हो सकता है कोई और भी आई विटनेस हो जो इस वक्त यहाँ से चला गया। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आसपास चेक करो, कुछ और भी मिल सकता है। 2 लोग मेरे साथ आओ।
तुम ही लेके आए लड़की को? हाँ सर। कौन है लड़की? सर मैं उस लड़की को नहीं जानता। एक्चुअली मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसे उस हालत में देखा तो अपनी कार में डाल के उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आए। लड़की के पास कोई सामान वगैरह? हाँ सर, उसके पास एक पर्स था, वो भी थोड़ा बहुत जल गया है, मेरे कार में रखा है सर। लड़की के पास चेक करो, देखो उसमें कोई आइडिया क्या। कोई चलिए आइए। डॉक्टर, लड़की की हालत कैसी है अभी? उसकी हालत अभी क्रिटिकल है। डर्मल डैमेज तो है ही, वोकल कॉर्ड भी अफेक्ट हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि वो बच पाएगी भी या नहीं। आंचल गर्ग, ताई अगन्या महाविद्यालय। ये कॉलेज तो क्राइम सीन के लगभग पास में ही है। हेलो एकनाथ जी, मैं आंचल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप तुरंत फरजत के सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आंचल वहाँ एडमिट हुई है। एडमिट हुई है? पर आंचल को हुआ क्या है? आप घबराइए मत, देखिए बस आप जल्द से जल्द वहाँ पहुंच जाइए प्लीज। वंदना, सर आंचल ने 1 साल पहले ही ये कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनी, और कुछ महीनों पहले परमानेंट भी हो गई थी वो। आंचल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो बहुत ब्राइट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे सब लोग बहुत लाइक करते थे उसे। किसी ने पर्सनल एनिमिटी की वजह से शायद ये सब किया होगा। आंचल का घर श्रीगुना घाट पर है। वो जगह करीब यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर होगी। तो आंचल यहाँ कॉलेज आती जाती कैसे थी? वो बस से आती जाती। सुबह तो हंसती खेलती निकली थी आंचल, ऐसा हो क्या गया अचानक कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसके प्रिंसिपल ने कुछ बताया भी नहीं है। चलो चल के देखते हैं, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा, जल्दी करो। चलो। क्राइम सीन यहाँ कॉलेज से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर होगा। आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पर किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? आपके स्टूडेंट, बाकी का स्टाफ भी तो उसी रास्ते से आता जाता होगा। एक्चुअली आंचल कॉलेज शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पे आ जाती है। 1 घंटा पहले? जी। क्यों? उसके एरिया से यहाँ आने के लिए 2 ही बसेस हैं। अगर वो फर्स्ट बस से आती है तो 1 घंटा पहले पहुँच जाती है कॉलेज टाइमिंग से, लेकिन अगर सेकंड बस से आती है तो काफ़ी लेट हो जाती है। हालांकि इस टाइम को वो यूटिलाइज करती है। किस तरह से? हमारे कॉलेज के डांस टीचर हैं प्रज्ञान, नज़दीक ही रहते हैं, तो आंचल पहले आके उनसे डांस सीखती है। आंचल का कॉलेज आने जाने का रूट परमानेंट है, वो हमेशा एक ही रास्ते से आती जाती है। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? इस तरह की कोई कंप्लेंट की थी आंचल ने आपसे? जी नहीं, कभी नहीं। आंचल जिस बस से कॉलेज आती जाती है, पता करो वो बस इस वक्त कहाँ है। बस के ड्राइवर कंडक्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हो सकता है अटैकर बस से ही फॉलो कर रहा हो आंचल को। कॉलेज से लेकर आंचल के घर के बीच वो कहीं का भी हो सकता है। जल्दी करो। यस सर। मैम, इन्होंने उस लड़की के पास एक लड़के को देखा था और उसके पास बाइक भी थी। मैं मार्केट से घर जा रहा था तो यहाँ पर एक बाइक वाले को खड़े देखा। काफ़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और वो लड़की को जब मैंने जलते हुए देखा तो वो बाइकर वहाँ पर नहीं था। कौन था वो बाइक वाला? पहचानते हो तुम उसको? नहीं मैडम, लेकिन उसने ब्राउन कलर की हेलमेट पहन रखी थी और उसकी बाइक R3 सुपर मॉडल की थी, और उसकी गाड़ी के पीछे घोड़े का स्टिकर लगा हुआ था मैडम। अगर इस आदमी का बयान सही है तो वो बाइकर काफी दूर निकल गया होगा, लेकिन फिर भी सभी चेक नाकाओं पे, सभी सिग्नल्स पे इस बाइकर की अपडेट भेजो। ब्राउन कलर का हेलमेट, मरून कलर की बाइक और R3 सुपर मॉडल की बाइक है, और बाइक के पीछे घोड़े का स्टिकर है। आंचल को जलाए जाने के महज 2 घंटे के अंदर जलती हुई आंचल के रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके फोटोज, उसके आई विटनेसेस ने शेयर करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद मीडिया ने भी इस केस को तूल देना शुरू कर दिया।
24 वर्षीय महिला टीचर को आज सुबह इसी जगह पर बेरहमी से जलाकर मारने की कोशिश की गई है। इन खबरों की गूंज में भी गूंजने वाली थी। लेकिन घर से 75 किलोमीटर का सफर करके आंचल तक पहुंचने वाले उसके माता पिता अब तक आंचल की व्यथा से अनजान थे। आग नफरत में ही होती है और आंचल भी इसी नफरत में झुलसा दी गई थी। लेकिन उसको जलाने वाला था कौन? पुलिस शहर के हिस्ट्री शीटर्स को उठा रही थी, पर आंचल को जलाने वाला क्या कोई और होगा? अगर वो कोई आंचल का जानने वाला होगा तो वो कौन होगा? इन सवालों का जवाब आंचल ही दे सकती थी, पर वो क्या कभी बोल पाएगी? उसके बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी। ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर देना। क्या हो डॉक्टर? लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारे इस हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज ही है, तो हमें उसे ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा। किस स्टूडेंट की बात कर रहे हो तुम? सर विनोद, उसी ने आंचल को वो लव लेटर लिखा था सर। मुझे केमिस्ट्री कभी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से आपने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है तब से मुझे केमिस्ट्री से प्यार हो गया है, और शायद आपसे भी। सीक्रेट एडमायरर? हाँ, तुम कहो तो मैं बात कर सकता हूँ इससे। नहीं, इट्स ओके प्रज्ञान, मैं खुद ही इस मैटर को हैंडल कर लूँगी। ये विनोद कौन सी क्लास में पढ़ता है? जिन हिस्ट्री शीटर्स को उठाया उनमें से किसी ने कुछ उगला? नहीं मैम, फिलहाल तो कोई कुछ नहीं उगल रहा। सर बहुत ही अफरा तफरी वाली सिचुएशन है। मुझे तो लोगों की सेंसिबिलिटी पर हैरानी हो रही है। क्या जरूरत थी वो वीडियो वायरल करने की, और अब ऊपर से ये मीडिया। सर मैं फिलहाल कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं केस को सामने आए हुए। सर मैं जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। श्योर सर। मैम, इस आदमी ने भी उस लड़की के पास एक बाइक देखा था। उस पे 2 लड़के सवार थे। 2 लड़के? क्या देखा तुमने? मैम, मैं जब उधर से गुजर रहा था, मैंने 2 बंदों को उसी जगह पे एक बाइक के पास देखा था। जब मैंने लड़की की चीख सुनी तो वह बंदे भाग चुके थे। कैसे दिखते थे वो दोनों? पहले बंदे ने ब्राउन कलर का हेलमेट लगाया हुआ था, और दूसरे बंदे का चेहरा मैंने नहीं देखा। बाइक पे कोई स्टिकर भी था? मैम, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पहले वाले बंदे ने कहा कि बाइक पे एक आदमी था, और अभी दूसरा वाला आदमी बोल रहा है कि बाइक पे 2 लोग थे। हेलो, श्रीगोना घाट से सुबह 7 बजे जो बस निकलती है उसी के कंडक्टर हो ना तुम? जी सर। इस वक्त कहाँ पे हो तुम? आपको पुलिस ने बताया नहीं आंचल यहाँ से ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट हो गई है? पुलिस? लेकिन डॉक्टर आंचल को हुआ क्या है? सर मानता हूँ कि वो लेटर मैंने ही लिखा था मैडम को, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। देख विनोद, आंचल मरी नहीं है अभी तक, जिंदा है। होश में आने के बाद हमें सब कुछ बता देगी, इसलिए जो भी सच है बता दे। अगर उसने हमें बताया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर सच ही बोल रहा हूँ, मेरी गलती के लिए तो मैडम ने भी मुझे माफ़ कर दिया था।
क्या है ये सब? सॉरी मैम। आई अंडरस्टैंड इन्फैक्चुएशन एंड ऑल, पर क्या जो तुमने किया वो सही है? तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। आई होप तुम ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। जी मैम। उस दिन के बाद से मेरे दिल में उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई। मैं तो खुद डिस्टर्ब उनका वीडियो देखकर। कहीं तो डिस्टर्ब इसलिए तो नहीं है कि तेरा सारा किया धरा अब सामने आने वाला है? नहीं सर, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता उनके साथ करने का। इमरजेंसी वार्ड किधर? आगे से लेफ्ट। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखिए अभी आप लोग आंचल से नहीं मिल सकते, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्यों नहीं मिल सकते? मेरी बच्ची है वो। दीदी बेटा बेटा आप साइड हो जाइए प्लीज। बेटा मैम। किसने जलाया मेरी बच्ची को? कौन है वो? लड़के को पहचानते? हाँ सर, ये हमारे बस में रोज आती जाती है और आज सुबह भी बस में थी और फरजत बस स्टॉप है वहीं उतर गई थी वो। इस लड़की को फरजत में जला के मारने की कोशिश हुई है। जिसकी न्यूज आ रही है वो यही लड़की है? हाँ। मुझे बताइए, इस लड़की के साथ और कोई सफर करा था या कोई लड़का या आदमी इसे परेशान करा था? सर, एक लड़का अक्सर बस में चढ़ता है और वो उस लड़के को पहचानता भी है। कौन लड़का? सर, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। तुम यहाँ से उठते हो या नहीं? चल 2 मिनट मेरी बात तो सुन। तुम यहाँ से उठते हो या मैं? ऐसे सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सर, मैं इस लड़के के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ, वो हमेशा रामनगर बस स्टॉप से चढ़ता था। तो हुलिया पता है? एकनाथ जी, आपको किसी पर शक है? कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा। मेरी फूल जैसी बच्ची। जिस किसी ने भी आपकी बच्ची का ये हाल किया है, बहुत जल्दी पकड़ देंगे उसको। आंचल जिस बस से अपने कॉलेज आती जाती थी, उस बस के कंडक्टर ने हमें बताया कि कोई लड़का आंचल को परेशान करता था और वो लड़का रामनगर बस स्टैंड से बस में चढ़ता था। कंडक्टर ने जो उसका हुलिया बताया, उसके हिसाब से वो गोरे रंग का है और उसकी उम्र यही कोई 27-28 साल की है। रामनगर में तो जय रहता है। कौन जय? सर, आंचल दीदी और जय का रिश्ता पक्का हुआ था।
दोनों के शादी के कार्ड्स भी छप गए थे। एक मिनट। अरे समदन जी का फोन है। जी समदन जी, मैं भी आपको ही फोन करने वाला था। वो जय और आंचल की शादी का पहला कार्ड आपको देने आने के लिए। ये शादी नहीं हो सकती एकनाथ जी। जी ये क्या कह रही हैं आप? जी, हमें अपने बेटे की शादी एक कैरेक्टरलेस लड़की से नहीं करवानी। उन्होंने दीदी पे गलत सलत इल्जाम लगा के रिश्ता तोड़ दिया। रामनगर में कहाँ रहते हैं वो लोग? जय तुम्हारा नाम है? जी सर। अरे सर पर मैंने किया क्या है सर? अरे मैंने किया क्या ये तो बताइए सर। तुम क्यों इस तरह बार बार बस में आके मुझसे बात करने की कोशिश करते हो? कि मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ आंचल। बस जय, तुम्हारी मम्मी ने मैं मानता हूँ मेरी मम्मी ने जो किया वो गलत किया था। उन्हें इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। और तब तुम कहाँ थे? उस वक्त तो तुमने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मैं मानता हूँ आंचल मुझसे गलती हुई है और अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। पर अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आंचल प्लीज तुम उठते हो या मैं उस दिन के बाद आंचल से फिर कभी नहीं मिला। मैं तो खुद उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था पर वो नहीं मानी, इसलिए तूने उसको जलाकर मारने की कोशिश। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तू वाकई में उससे शादी करना चाहता था तो फिर तूने उसके साथ रिश्ता तोड़ा क्यों? सर मेरी माँ को गलतफहमी हो गई थी आंचल को लेकर। कैसी गलतफहमी? सर वो हमारा रिश्ता पक्का होने के कुछ दिन बाद ये ऐसी है, ये यहाँ फंसने जा रहे थे हम लोग। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया और मेरी माँ ने ये रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन मुझे यही लगता था कि ये सब सच नहीं है। शायद कोई हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। सर किसने दिए थे वो फोटोग्राफ्स तेरी माँ को? सर वो फोटोग्राफ्स मेरे घर के बाहर कौन छोड़ के गया वो तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि आंचल से ना उसकी कोई बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। मैं उससे इस बारे में बात भी करने वाला था लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। आंचल क्या सोचती है तेरे बारे में वो तो हमें होश में आने के बाद बता ही देगी, और शायद ये भी बता देगी कि तूने ही उसको जलाकर मारने की कोशिश। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर देख, अगर तुझे वक्त चाहिए सच बोलने के लिए तो ठीक है, वक्त देता हूं मैं तुझे, लेकिन ये अच्छी तरह से सोच ले, जितना ज्यादा वक्त लेगा तू उतना महंगा पड़ेगा तुझे। ये ज्यादा कुछ उगल नहीं रहा है। बस आई विटनेस ने बताया था कि अटैक करने वाला बाइकर था और जय के पास तो कोई बाइक नहीं है। हो सकता है उसने बाइक बोरो की हो या फिर किसी बाइकर को ही हायर किया हो। उस बाइक का कोई ट्रायल? आसपास के सिग्नल्स और चेक नाके पे चेकिंग चालू है, पर अभी तक ऐसी कोई भी बाइक नहीं मिली है जिसके पीछे घोड़े का स्टिकर हो या फिर किसी बाइकर ने ब्राउन कलर का हेलमेट पहना हो। वो बाइकर जो कोई भी है वो आंचल के कॉलेज वाले एरिया या फिर उसके घर वाले एरिया से कनेक्टेड हो सकता है। कॉलेज से लेकर घर तक जितने भी गैरेज है सब जगह पता करो, वो कहीं ना कहीं बाइक की सर्विस जरूर करवाता होगा, और इन सभी जगह की पार्किंग भी चेक करो। बस 75 किलोमीटर का एरिया है, इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। लोग बढ़ाओ, अपनी टीम खबरी सबको ब्रीफ करो। आई वांट रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। क्लियर? यस सर। ब्लैक कलर की बाइक है, बाइक के पीछे घोड़े का एक स्टिकर लगा होगा, ब्राउन कलर का हेलमेट पहना होगा बाइकर ने। कोई सा भी गली मोहल्ला नुक्कड़ नहीं छूटना चाहिए। और तुम
शास्त्री नगर के जितना एरिया है सारा छानोगे और सबके मुझे शाम को रिपोर्ट करोगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके। उस बाइकर को ढूंढने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और खबरी जुट गए थे। वहीं आंचल की हालत और भी क्रिटिकल होती जा रही थी। The condition of the victim is really very critical. She has lost her voice. उसका विंड पाइप जल गया है, उसकी आंखें चली गई हैं, वो अब कभी नहीं देख पाएगी। She has actually got second grade deep dermal burns, scalp, face, upper neck, upper back, right upper limb, left hand बुरी तरह से झुलस गया है। Although we are trying our best, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। And we will keep you updated about the condition. Thank you. हाँ बोल। मैम, आंचल जिस एरिया में रहती है वहाँ के पार्किंग एरिया में वैसी ही बाइक खड़ी है जिसके पीछे घोड़े का स्टिकर भी लगा हुआ है। पता क्या किसकी बाइक है वो? संजीव दुबे। जी मैम। ये बाइक तेरी है? जी मैम। अरे पर कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैम मुझे बताइए तो सही। मैम पर किया क्या है? मैम पर बात क्या है मैम, मुझे कोई बताएगा? सर मैं तो खुद उस लड़की की जलने की न्यूज़ देख रहा था सर घर पे। उल्टा कोस रहा था जिसने जलाया होगा। आप कह रहे हो मैंने जला दिया? किसी और को कोस रहा था या फिर खुद को कोस रहा था? सर मैं तो जानता तक नहीं उस लड़की को। वो तो मेरी बाइक से निकल गई, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं क्रिमिनल हूँ। फरजत की तरफ तो सर मैं महीनों से नहीं गया हूँ। जवाब तो ऐसे दे रहा है जैसे पहले से रटकाया है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कमोन आंचल, आउट करना है। कमोन। अरे ये तो वाइल हो गया, पहले खेलना तो सीख ले आंचल। तुम लोग क्यों हंस रहे हो आंचल पे? आंचल पे कोई भी हंसा ना तो उसके दांत तोड़ दूंगा। अच्छी बॉलिंग डाली पर थोड़ा विकेट पे डालना, ठीक है? अभी आउट कर। सर हमने संजू का पूरा घर सर्च किया लेकिन ब्राउन कलर का हेलमेट कहीं नहीं मिला। इस शक्ल से ही शातिर लग रहा है मुझे, पक्का घुमा रहा होगा। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, इसकी सारी एक्टिविटीज पता करो और आंचल के घर वालों से भी इसके बारे में बात करो। सर ले बादाम खा। मेरा मूड नहीं है। भाव मत खा, बादाम खा ले। कुछ नहीं खाऊंगा, पापा की डांट खा ली है मैंने। अरे बुद्धू, बादाम खाने से ना दिमाग बढ़ता है। देख मैं भी रोज खाती हूँ तभी तो मैं एग्जाम में पास होती हूँ। ले तू भी खाएगा ना तो तू सारी एग्जाम में पास हो जाएगा। ले खा। सच्ची? बच्ची। सर आंचल पे हुए फायर अटैक के वक्त संजू का फोन श्रीगुणा घाट में एक्टिव था। सर और एक बात, सुबह करीब 4:45 बजे संजीव ने किसी मुकेश नाम के आदमी को फोन किया था। उस आई विटनेस का कहना है कि बाइक के पास 2 आदमी थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आदमी मुकेश ही था? रहता कहाँ है मुकेश? सर श्रीगुणा घाट में, जहाँ आंचल रहती है। उठा लो। सर
गुस्से में क्यों है? कुछ बोलेगा भी? मुझे तेरे से बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तूने तो कहा था कि मैं बादाम खाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर से मैंने कहा था कि तू बादाम खाएगा तो तेरा दिमाग बढ़ेगा। पढ़ाई तो तुझे करनी थी ना, तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पास कैसे होगा? मगर मुझे नहीं पता, अगर मैं फेल होगा तो तुझे भी मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर तू भी फेल हो जाएगी। जी मुकेश कहाँ है? जी कहिए। मैंने किया क्या? सर मेरी बात सुनो। अरे इसमें कांड हुआ है, उस लड़की आंचल को जलाने में इसका भी हाथ है। अरे तो कुछ नहीं है सर, मेरी बात सुनो। बैठ चल। अरे मेरा बच्चा, अरे कहाँ ले जा रहे हो? सर आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं शादीशुदा बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं क्यों जलाऊंगा उसे? आज सुबह 4:45 बजे तूने फोन किया था संजीव को। क्या बात हुई थी तेरी उससे? सर संजीव का छोटा बच्चा है और मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 4:30 बजे मैंने उल्टी की दवा के लिए फ़ोन किया था। पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, बाद में कॉल बैक किया। अब सर 4:45 बजे फ़ोन करने वाला क्रिमिनल थोड़ी हो जाता सर। बहुत शातिर रहे, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एक काम करो, संजीव को भी इसके साथ बिठाओ और सुमन को बोलो कि इस मुकेश की फोटो आंचल की फैमिली को दिखाए, फिर देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। हाँ सुमन बोलो। विशाल, संजीव की वाइफ को बुलाओ। अटैकर इन दोनों में से कोई एक है। अगर आंचल का पीछा कोई श्रीगुना घाट से लेकर क्राइम सीन तक कर रहा था तो कहीं तो उसने हेलमेट उतारा होगा, शायद किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी लिया हो। सभी जगह पर चेक करो, इन दोनों के फोटो दिखाओ, शायद कोई पुख्ता सबूत हाथ लग जाए। सर वक्त गुजर रहा था, हॉस्पिटल में आंचल अब भी अपनी मौत से लड़ रही थी। एक तरफ पुलिस बहुत ही तत्परता से हमलावर की पहचान में जुटी थी, वहीं संजीव की पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया। पुलिस की एक दूसरी टीम आंचल के घर से लेकर क्राइम सीन तक पूछताछ में जुटी थी, तो दूसरी तरफ आंचल के लिए इंसाफ मांगते हुए लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। बाहर देखा ना तूने कितनी पब्लिक इकट्ठा है। अब सोच ले उनके हाथों सौंप दिया तो क्या होगा तेरा? पब्लिक आउटबस्ट होगा। तू तेरे परिवार तक को नहीं छोड़ेंगे और कोई सबूत नहीं मांगेंगे वो। अगर तू चाहता है तेरा परिवार सलामत रहे, परिवार का नाम खराब ना हो, तो एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, सोच ले। आंचल बचपन का प्यार था ना तेरा, सब पता चल गया हमें। तुम लोग क्यों हंस रहे हो आंचल पे? आंचल पे कोई भी हंसा ना तो उसके दांत तोड़ दूंगा। भाव मत खा, बादाम खा ले।
सर आचल मेरी गर्लफ्रेंड जरूर थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको जला दिया। मुंह खोल दिया तेरे दोस्त ने? बताया उसने कि उसकी बाइक तू ही लेकर गया था? इन सब बातों का क्या सबूत आपके पास? तेरा एक और दोस्त मिला है प्रेम। क्या नहीं किया था उसके लिए? बचपन से प्यार करता था। क्या कर रहे हो मिकी? वो आजकल इतना दूर क्यों भाग रही है मुझसे? है दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अब बताओ सर, ऐसे छोटी छोटी सी बातों पे कोई ब्रेकअप करता है क्या? एक लड़की को जिंदा जला दिया तूने, तुझे एक छोटी सी बात लग रही है? और शादी तो मैंने तूने की कीर्ति से, इसमें आंचल का क्या कसूर? मैं शादी आंचल से ही करना चाहता था, पर वो तैयार नहीं थी। मुझे लगा कि जब मेरी शादी की बात तय होगी तो जेलस होकर मान जाएगी, पर नहीं, मजाक मजाक में मेरी शादी हो गई। पर वो नहीं मानी। फिर सोचा कि अपनी बीवी को ही आंचल बना लो। बोल नाम क्या है तेरा? क्या नाम है तेरा? आंचल। मगर वो कभी आंचल नहीं बन पाई, और मैं आंचल के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। तभी सोच लिया कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती। इसीलिए उसकी शादी तुड़वाई मैंने। लेकिन आंचल का बाप फिर से उसके लिए लड़के देख रहा था, इसलिए चला दिया। अपनी सनक में, अपने इस पागलपन में एक लड़की का क्या हाल बना दिया, तुझे मालूम है? बच गई क्या? बच भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अब उससे शादी कोई नहीं करेगा। मेरे बेटे ने जो किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। आप लोग उसको जला दीजिए, जो करना है उसके साथ कीजिए, वो तो जीने के लायक ही नहीं है। आंचल पिछले 4 दिनों से अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ रही थी। कोशिश थी कि जिंदगी जीत जाएगी, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे आंचल का हार्ट फेल हो गया। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सदियों पहले विवाह के लिए स्वयंवर की परंपरा थी। औरत को अपना वर चुनने का हक होता था। हमारी जीवन शैली ऐसी थी जिसमें औरत के सम्मान का सबसे ऊंचा स्थान था, जो दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन आज विडंबना यह है कि महिलाएं बराबरी के हक से वंचित हैं। कहीं रेप, कहीं एसिड अटैक, न जाने कितने ही विकृत और क्रूर तरीकों से आए दिन औरतों का हनन हो रहा है। और उनकी असहाय हुंकार हमें तब तक कचोटती रहेगी जब तक समाज में औरत और मर्द के बीच वो संतुलन नहीं पैदा हो जाता जिसकी गरिमा कभी हमारी पहचान, हमारा सम्मान हुआ करती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क ब्लैक हेडलाइंस के अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। उनकी लोकेशन वही है ना, चेंज तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। इसके पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। भगा भगा।
मैं उसको देखता हूँ। चलो बाहर। बेटा हो गया, चलो हो गया ना ठंडा। आज क्या कर रहे थे? क्या कर? तुझे क्या लगा तू नेहा को लेकर भाग जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? अरे जान से वादा दूंगा। हाँ दौड़ रहे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे अपने काम से काम रख। चला यहाँ से। चल। छोड़ दो। अपर्णा? जी पापा। समीर कहाँ है? पापा वो भैया बाहर ही हैं। अब तक बाहर टहल रहा है, खत्म नहीं उसकी आवारागर्दी। उसके चक्कर में सब जगह रहते हैं। अपर्णा जा बुला ला उसे, जा ना बुला उसे, बोल पापा गुस्सा कर रहे। तुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस कल 11 बजे पहुंच जाना। कितने बजे? 11 बजे। हाँ। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप चुप की मेरी बातें सुन रही है तू? मुझे कोई शौक नहीं तेरी बातें सुनने का। पापा गुस्सा हो रहे थे इसलिए नीचे बुलाने आई थी। बहुत खुशी हो रही होगी तुझे तो। जा मैं आ रहा हूँ। साला 2 मिनट का चैन नहीं है इस घर में। जा। तैयार हो? समीर मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर हम रहने देते हैं ना? यार तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ती है? 10 बार समझा चुका हूँ मैं। समीर मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। मुझे अबॉर्शन नहीं करना है। फिर क्या करेंगे हम? देखो निकिता, अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें वजह 10 बार बता चुका हूँ और ये हमारे लिए सही नहीं है, खास तौर से तुम्हारे लिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। निकिता रेडी है आप? हाँ। प्लीज आइए मेरे साथ। जाओ निकिता, मैं यही हूँ। प्लीज चलिए। डोंट वरी गो, डोंट वरी। हेलो। हाँ आज मिल सकते हो? जरूरी काम है, जल्द से जल्द पूरा कर। एड्रेस फोटो के पीछे। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है? काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी आंखों के सामने होगा। ठीक है? क्या यार इतनी देर लगा दी? पता कब से वेट कर रहा हूँ। अब आ गया ना, सब तैयार है, बस शिकार करना बाकी। जब सर पर जुनून सवार होता है तो इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, जुनून गलत को सही करने का। लेकिन क्या जुनून में सही और गलत का फर्क समझा जा सकता है?
क्या ये समझने की क्षमता होती है कि सही और गलत के बीच की लकीर क्या है और हम कब खुद उस लकीर को पार कर रहे हैं? 23 तारीख देर रात समीर जायसवाल अपने घर से निकलता है किसी की गलती को सुधारने के लिए, लेकिन वो खुद घर वापस नहीं लौटता। अगली सुबह शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जो कई चौंकाने वाली बातें सामने लाने वाला था। सर, ये मेरा बेटा समीर जायसवाल है। कल रात 12 बजे के करीब वो घर से गया है और अब तक लौट के नहीं आया। फोन किया था? हाँ सर, सबसे पहले फोन ही किया। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? फोन लगाओ उसे। जी पापा। अजीब है ये लड़का, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं उसे। लो, फोन तो यही है उसका। पर पापा, कल रात को मैंने भैया को अपना फोन ले जाते हुए देखा है। पर वो तो कभी अपना फोन छोड़कर नहीं जाता। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखिए अभी 5 ही बजे और आपका बेटा समीर अडल्ट है, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रह गया और अपना फोन गलती से घर भूल गया। आपने समीर के दोस्त और अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा? आपको क्या लगता है सर, हम यूं ही उठ के आ गए? सुबह से ढूंढ ही रहे उसे। क्षितिज, समीर तुम्हारे साथ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसके बाकी दोस्तों से पूछता हूँ। मम्मी, आप टेंशन मत लो, भैया आ जाएंगे। हेलो अविनाश बेटा समीर कल रात से घर नहीं लौटा है, तुम्हें कुछ पता है? समीर को आखिरी बार किसने देखा था? मैंने सर, कल रात भैया को बाहर जाते मैंने ही देखा है। सर मुझे लगा था भैया वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं भी जाकर सो गई थी। पर जब सुबह उठ के देखा तो भैया आए ही नहीं थे। तब जाके मैंने मम्मी पापा को जगाया था। सर हमने अपने सोसाइटी के गार्ड से भी पूछा था। नहीं तो समीर भैया को मैंने रात में कहीं जाते हुए देखा ही नहीं। ये क्या देखेगा, काम चोर कहीं का। सोता रहता ड्यूटी पर। जायसवाल जी आज रात इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है खुद लौटा है। सर मैं कह रही हूँ ना आपको, हमें बिना बताए समीर इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता और अपना फोन छोड़कर तो कभी नहीं जाता। ठीक है, हम समीर की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास के शहरों में भिजवा देते हैं। ठीक है, एक फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। समीर करता क्या है? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बोर्ड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। कोई गर्लफ्रेंड? सर मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, उन्हें सही गलत की समझ दी है, वैसी घटिया हरकत कभी नहीं करे। सर पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया और हॉस्पिटल्स में भी पता करवा रहा हूँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। और जिन दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे उन सभी से मैंने बात की, उन सभी ने वही बोला जो उन्होंने मोहन जी को कहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? ठीक है, वेट करते हैं। अगर सुबह तक नहीं लौटा तो समीर के ऑफिस में बात करो। इस समीर के फादर के रिएक्शन को देखकर तो ऐसे लगता है कि समीर शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। परिवार की तरफ से की गई एक मिसिंग कंप्लेंट एक अजीब केस में तब्दील होने वाली थी, जिसमें कई किरदार जुड़ने वाले थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उलझती जा रही थी। दीपक, तुम और समीर काफी अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे काफी कुछ शेयर करता हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकता है? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान है सर। किस बात को लेकर परेशान है? उसकी फैमिली में ऐसा कुछ? नहीं सर, उसकी फैमिली को तो शायद पता ही नहीं होगा। मैं जानता हूँ उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, काफ़ी मूडी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले ही आके उसने मुझसे झगड़ा कर लिया था। किस बात पे झगड़ा किया था? सर झगड़ा तो बहुत छोटी बात पे हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया मुझसे माफ़ी मांगने, और मैंने उससे खुल के पूछा। यार दीपक, आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बताऊं पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, फालतू में गुस्सा आता रहता है। इरिटेट होकर मैंने तुझसे फालतू में झगड़ा कर लिया, बल्कि कोई बात ही नहीं थी। समीर तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी काउंसलर से मिल, किसी से तो बात कर जो तुझे लगता है समझेगा। एक काम कर, ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले ले, कहीं छुट्टी पे चला जाना। तू सही बोल रहा है यार, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। मैं नौकरी छोड़ देता हूँ यार, इसी के कारण सब हो रहा है। नहीं मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। ये एग्जैक्टली कब की बात है? सर 1 हफ्ते पहले की। कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर, ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ? पता नहीं सर, उसने बताया तो नहीं। सर मुझे समीर के लिए बहुत डर लग रहा है, वो डिप्रेशन में है, कहीं सच में तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं चला गया सर। हाँ कुमार बोलो। सर समीर की पड़ोसी सुशीला जी, उनका कहना है कि उन्होंने उस रात करीब 1 बजे समीर को बाहर जाते हुए देखा था। उस वक्त वो जाग रही थी। ओके।
क्या कहा पुलिस ने? समीर मिल जाएगा ना? ढूंढ रहे वो लोग समीर को। मम्मी आइए। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। माँ, मैं आती हूँ। मैंने बोला था ना, तुम मुझे कॉल मत करना। तुम इसे लगातार फोन करते रहोगे तो मम्मी पापा को मुझ पे शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब जब भी बात करनी होगी मैं तुम्हें कॉल करूँ, तुम मुझे कॉल मत करना। उस रात मेरे सर में काफ़ी दर्द था तो मैं अपनी बालकनी में गई कि खुले में अच्छा लगेगा। तभी मैंने रोड पर समीर को देखा। आपने देखा था कार में और कौन था? नहीं, वो तो नहीं देख पाई, लेकिन लाल रंग की छोटी कार थी। कौन सी कार थी? मॉडल वगैरह कुछ याद है? नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सर, यहाँ सोसाइटी में एक सीसीटीवी कैमरा है मेन गेट पर। सर, मैंने एक टीम को मेन रोड पर पूछताछ के लिए भेजा। हो सकता है वहाँ से कुछ हाथ लग जाए। नहीं सर, हम उसके जितने दोस्तों को जानते हैं उसमें से किसी के पास भी रेड कलर की छोटी कार नहीं। आप जानते हैं उसके किसी ऐसे जानने वाले को जिसके पास रेड हैचबैक कार हो? नहीं सर। हमें पता चला कि समीर काफी परेशान था, शायद डिप्रेशन में था। वो अपनी जॉब भी छोड़ने की सोच रहा था। समीर किसी बात से परेशान था और उसने हमें बताया तक नहीं। बकवास है ये, कोई डिप्रेशन में नहीं था समीर। वो जॉब क्यों छोड़ेगा और हमें बताएगा क्यों नहीं? शायद आपके इसी बर्ताव की वजह से उसने आपको कुछ ना बताया। आप ये कहना चाह रहे कि वो मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया। ये कहानी शायद आप इसलिए बना रहे ताकि आपको उसे ढूंढना ना पड़े, है ना? क्या तुम बता सकती हो कि समीर किस बात से परेशान था? हाँ तो रोज बात करते हैं ना। हाँ, एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही है तुमको? निकिता, अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर ये सही नहीं है हमारे लिए और खासतौर से तुम्हारे लिए। ये देखिए सर, समीर रात को 12:50 पे फोन पे बात करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलते और फिर 5 मिनट के कॉल के बाद वापस बिल्डिंग के अंदर जाते और फिर 5 मिनट बाद वापस बिल्डिंग के बाहर आते। मतलब शायद समीर सिर्फ अपना फोन छोड़ने के लिए घर गया था। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ और पता करो कि फोन घर पर छोड़ने से पहले ये किससे बात कर रहा है। इसके डिप्रेशन के बारे में फैमिली का क्या कहना है? सर, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और समीर के पिता, वो तो एक अलग ही टिपिकल बाप के कैरेक्टर है। उनके हिसाब से तो उनके बेटे को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन को लेकर ही नहीं, उनका तो समीर के अफेयर के बारे में भी यही कहना है कि उनके बेटे समीर का कहीं अफेयर हो ही नहीं सकता। सर, कहीं समीर अपने बाप से तंग आके खुद से तो कहीं नहीं चला गया? आपको लगता है समीर हमसे परेशान था, हमें छोड़कर जाना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं है सरिता, ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। समीर मेरा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, समीर के फोन से आखिरी कॉल रात 12:50 पे निकिता सिंह नाम की लड़की को किया गया था। समीर के पिछले 1 महीने कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि रोज रात को निकिता सिंह से बात करता था। ज़्यादातर कॉल रात 11 बजे किए गए हैं और 1-1 घंटा बात हुई, लेकिन 23 तारीख को जो कॉल हुई उसकी ड्यूरेशन महज 3 मिनट 40 सेकंड और ये कॉल 12:50 पर हुई। सर, ये वही कॉल है जो सीसीटीवी में दिखा था। मुझे गर्लफ्रेंड ही लग रही और समीर की फैमिली को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। या फिर शायद फैमिली को छुपा रही है। इस निकिता से पूछते हैं माजरा क्या। पुलिस ने क्यों बुलाया तुम्हें? तूने कुछ किया है? नहीं पापा, बार बार एक ही चीज क्यों पूछे जा रहे हो? कुछ किया होता तो आपको साथ लेकर जाती क्या? तो फिर पुलिस क्यों बुला रही है? नहीं पता मुझे, हुई होगी कोई गलतफहमी इसलिए बुला रहे हैं। इसे कैसे जानती है? ये तो समीर है, इसके बारे में पूछने के लिए आपने मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया? क्या किया इसने? समीर लापता। क्या? कब से? 23 तारीख की सुबह से।
और समीर की आखिरी बार बात आपसे हुई थी रात 12:50। सर वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तुझे समझाया था ये लड़का ठीक नहीं है, दूर रह इससे। आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप बाहर बैठिए प्लीज। उस रात समीर से क्या बात हुई थी आपकी? सर कुछ खास नहीं, वही रोज की तरह नॉर्मल। रोज तो नॉर्मल 1 घंटा बात होती थी, लेकिन उस रात सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? अरे यार तुमको बोला ना यार कुछ काम है, तुम समझ ही नहीं रही हो। रात के 1 बजे क्या जरूरी काम है समीर? हमें यही तो टाइम मिलता है बात करने का, और इसमें भी तुम हाँ तो रोज बात करते हैं ना, एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। समझ में आ रही है तुमको? साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अवॉइड कर रहा हूँ, जो सोचना है सोचो। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है रख दो, पर मेरी भी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी और तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा। ओके? उसने बताया क्या जरूरी काम था? नहीं सर, मुझे लगा वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। आपको ऐसा क्यों लगा? सर क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। किस बात को लेकर इतना परेशान? आपसे कुछ शेयर किया? नहीं, पर सर अगर कुछ भी सीरियस होता तो समीर मुझे जरूर बताता। समीर की फैमिली को जानती हैं आप? शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम? सर बस इतना पता है कि समीर को हमेशा से लगता है कि उसके पापा हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। सर ये हो ही नहीं सकता कि समीर का अफेयर हो। उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। लड़की का नाम निकिता सिंह। आपको भी नहीं पता? आप समीर की छोटी बहन है, आपको पता होगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर समीर कहाँ है? कुछ खबर मिली उसकी? अभी तक तो नहीं, और हमें लगता है कि समीर अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चला गया। वो परेशान था, उसे डर था कि आप उसके और निकिता के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरा बेटा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जायसवाल जी, या तो आपको सच दिख नहीं रहा या फिर आप सच देखना ही नहीं चाहते। सर अगर ये सच है तो प्लीज ढूंढिए मेरे समीर को। सरिता जी, हम समीर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने समीर की फोटो सब जगह भिजवा दी, कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। सर ये वही लड़का है जिसकी इंदौर के मलकुंज नगर पुलिस स्टेशन से डिटेल आई है। 2 दिन पहले इसके नाम से वहाँ मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है। फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। LNC हॉस्पिटल, वहाँ क्यों आना है? हमें एक डेड बॉडी मिली है वहाँ, आप लोग एक बार आके देख लीजिए कि वो समीर है या नहीं। गला चाकू जैसी किसी धारदार चीज से बहुत फोर्स के साथ काटा गया है और इसी की वजह से इसकी मौत हुई। ये निशान देखिए, किसी ने इसे पीछे से पकड़ के रखा था जिससे ये खरोंचे आई, और सामने से किसी और ने गला काटा। तो मर्डर में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व थे। छोड़ जाने दे मुझको, छोड़ छोड़। विक्टिम की मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है। हमें बॉडी 23 अक्टूबर की दोपहर को मिली थी। तो 22 और 23 के बीच रात 12 से 3 के बीच में इसका मर्डर हुआ। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। सर, समीर की गर्लफ्रेंड निकिता भी पीतनपुरा में रहती है, जहाँ समीर की लाश मिली। समीर की आखिरी बार फोन पे बात निकिता से हुई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो क्या मुमकिन है कि फोन पे झगड़े के बाद समीर निकिता से मिलने जा रहा और फिर वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गया? और एक बात सर, समीर से बात होने के बाद 23 अक्टूबर की रात को निकिता का फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद सुबह 8 बजे जाकर स्विच ऑन होता है। समीर अपना फोन घर पे छोड़ देता, निकिता अपना फोन स्विच ऑफ करती। क्या ये दोनों उस दिन घर से भागने वाले थे? लेकिन निकिता को भागना नहीं होगा, वो समीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने समीर का मर्डर कर दिया। या फिर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था।
समीर जायसवाल मिसिंग केस अब समीर जायसवाल मर्डर केस बन चुका था। कुछ लीड्स पुलिस के पास थी, मगर कुछ और सवाल भी थे जो उन्हें घेरे हुए थे। अब भी कई सच थे जो सामने आने वाले थे, ऐसे कई राज जो बेपर्दा होने की इंतजार में थे। मैं समीर से प्यार करती थी सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? अक्सर 10 में से 8 मर्डर का मोटिव प्यार मोहब्बत ही होता है। उस रात समीर आपसे मिलने आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और आपने समीर का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं उस रात समीर से नहीं मिली थी, हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। तब सोचा नहीं था कि मैं आखिरी बार आवाज़ सुन रही हूँ उसकी, और इसके बाद कभी उसे देख भी नहीं पाऊंगी। फिर आपका फ़ोन सारी रात ऑफ क्यों था जो अगले दिन ऑन हो? और मैं तुम्हारा फ़ोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा, ओके? सर, समीर का फ़ोन काटने के बाद फ़ोन की बैटरी लो दिखा रहा था, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और सोने चली गई। जब सुबह उठ के देखा तो पता चला कि फ़ोन स्विच ऑफ है। सर, मैं गुस्से में चार्जर का स्विच ऑन करना भूल गई थी और करीब 8 बजे मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया। आपको लगता है आप हमें ये बेसिर पैर की कहानी सुनाएंगी और हम यकीन कर लें? आपके समीर से हर रोज़ रात को बात होती थी, 1-1 घंटा बात होती थी, नहीं? लेकिन 23 तारीख को सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई। क्यों? क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया। उसके बाद समीर पीतमपुरा पहुंचा जहां आपका घर है, और अगली दोपहर को समीर की लाश मिलती, लेकिन आपको इस बारे में कुछ नहीं। सर, मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। आप सच नहीं भी बोलेंगी तब भी हम सच का पता लगा लेंगे। अली, क्या पता चला समीर के बारे में? खुद ही देख लीजिए साहब, माजरा कुछ अजीब है। जिस तरह से केस दिख रहा है वैसे है नहीं साहब। यही घर है और ये रही लाल गाड़ी साहब। चल बोल, समीर को क्यों मारा? किसने सुपारी दी थी? बोल। साहब, मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने समीर को नहीं मारा, उल्टा समीर ने मुझे 2 लाख की सुपारी दी थी। साले, खेल खेले हमारे साथ? नहीं साहब, समीर ने मुझे एक बंदे की फोटो दिखाई थी और बोला था कि इसका गेम बचाना है। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। किसका फोटो दिया था? नाम पता नहीं साहब, एक लड़के की फोटो थी। नाम नहीं पता, लेकिन तुमने सुपारी उठा ली। सीधा सीधा बोल, वरना तेरा काम बिना सुपारी के हो जाएगा। साहब, किसी को मारने के लिए नाम जानने की क्या जरूरत है साहब? फोटो काफी थी, पर 3 दिन बाद समीर ने सुपारी कैंसिल कर दी। अबे यार, मैंने आदमी ढूंढ के रखा है मारने के लिए, और अब तुम मर्डर के लिए मना कर रहे हैं। हाँ, तो अब उस आदमी को नहीं मरवाना मुझको, और पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। रखो 50,000, बस काम भूल जा। साहब, बिना कुछ किए मुझे 50,000 रुपए मिल गए, तो मैं क्यों मारूंगा उसको? समीर ने तुझे जिसकी सुपारी दी थी उसकी फोटो कहाँ है? साहब, सुपारी कैंसिल हुई तो मैंने फोटो फेंक दी। क्या करता मैं फोटो का? तेरे पास फोटो नहीं है, नाम तुझे नहीं। साहब, पर मैं उसका पता जानता हूँ। समीर ने उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन पता दिया था। यही घर है? हाँ साहब, यही घर है। जी सर। नाम क्या है आपका? मनीष ओझा। इसी का फोटो था? हाँ साहब, इसी का फोटो था। तुम समीर के अंतिम संस्कार में आया था, जानते हो ना उसे? जी, दोस्त था मेरा, इसलिए गया था वहां पे। पर हुआ क्या? तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मरवाना क्यों चाहता था मनीष? इंस्पेक्टर, पता चला कि समीर को किसने मारा। मनीष, तुम यहाँ क्या कर? जायसवाल जी, आपकी बेटी अपर्णा और मनीष का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा, और जब समीर को पता चला कि उसकी छोटी बहन अपर्णा का मनीष के साथ अफेयर चल रहा है, उसे बहुत गुस्सा है। इतना ज्यादा गुस्सा कि उसने मनीष को मारने की सुपारी दे डाली। आपका मतलब है समीर इसे मारना चाहता था? तो क्या समीर को इसने और अपर्णा ने मिलकर मारा? नहीं पापा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और आप सोच भी कैसे सकते हैं? आज तक जो मैं सोचता था वो सब गलत निकला। इसकी बात तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। अपर्णा, मनीष, समीर को तुम दोनों के अफेयर के बारे में कैसे पता चला? बताओ आप। जायसवाल जी,
आप प्लीज बाहर वेट करिए। मैं और मनीष एक ही कंपनी में काम करते हैं सर। एक दिन भैया ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। अपर्णा! मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। और तू मेरी बहन के ऊपर नजर डाल रहा है। तेरी कैसे मेरी बहन के ऊपर नजर डालने की? तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी तू प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। मेरी बात, हमसे बराबरी करने की कोशिश मत कर। तेरे साथ उठ बैठ के लिए तुझे लगता है तू हमारी बराबरी के सपने देखेगा? साले आज के बाद मेरी बहन के बारे में सोचा ना तो जान से मार दूंगा। तुझे क्या? भैया चल भैया, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ ये? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बालिक हूँ मैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष हमारी बराबरी का है या नहीं। ठीक है, तो पिताजी को बता देता हूँ, वो 2 थप्पड़ में फर्क समझा देंगे। निकिता के बारे में मैं बता देती हूँ उन्हें। तुम्हारे अफेयर के बारे में सुन के तो बड़ा खुश होंगे ना वो। निकिता है क्या हमारे कास्ट की? तुझे निकिता के बारे में कैसे पता? सब पता है मुझे। दिन में वो इतनी बार तुम्हें कॉल करते हो, हर बार तुम अलग जाके बात करते हो। इसलिए बेटर यही हो कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। समीर ने पब्लिक में तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हारी पिटाई की, और ऊपर से समीर को तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। क्या इसलिए तुमने समीर को मरवाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, पर इसके लिए मैं किसी का मर्डर नहीं करूँगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये समीर मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि वो मेरे नाम की सुपारी तक दे दे। दोस्त था वो मेरा सर। करीबी दोस्त था? करीबी नहीं कह सकते, पर हम तीनों अक्सर मिलते थे, मस्ती करते थे। तीसरा कौन था? दीपक गोयल। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे और वो समीर की कंपनी में काम करता था। उसी ने हम दोनों को मिलवाया था और बाद में हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। दीपक यार, तुम्हारा प्रॉब्लम ये कि तुम लाइफ में बहुत सीरियस हो। सीरियस नहीं, सिंसियर हूँ, जो तुझे तो समझ में आती है नहीं। हा? जनाब से मिलिए, ऑफिस देरी से आते हैं और 6 बजते गायब। दिन भर ऑफिस में फोन में ही लगे रहते। क्या यार? हमें भी बता दे भाई, किससे बातें करता है इतनी? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ये दीपक गोयल तुम दोनों के अफेयर के बारे में जानता है? जी सर, वो एक बार मुझे समझाने भी आया था कि मैं अपर्णा से ब्रेकअप कर लूं। 23 तारीख की रात को 12 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे था सर। गवाह है जो ये गवाही दे सके कि तुम वाकई घर पर थे? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ और मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहीं मारा समीर को। ये समीर की प्रॉब्लम क्या थी? खुद का अफेयर था, लेकिन बहन के अफेयर से प्रॉब्लम थी। अपने दोस्त की सुपारी देता है और बाद में सुपारी कैंसिल कर देता है, और फिर अचानक से गायब हो जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और सर, दीपक ने हमसे मनीष और अपर्णा के अफेयर और मनीष और समीर के झगड़े की बात क्यों छुपाई? बिल्कुल, ये बात मुझे भी खटक रही। बुलाओ इस दीपक को, मैं बात करता हूँ। और तुम इन सबको खंगालो। दीपक, मनीष, अपर्णा, निकिता, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि पिछले 1 महीने में किस किस से बात हो रही थी, कहाँ कहाँ जा रहे थे और क्या क्या छुपाया जा रहा है। तुमने मनीष और अपर्णा के अफेयर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो मुझे लगा नहीं कि समीर के गायब होने से इसका कोई वास्ता है। वास्ता है या नहीं वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम गए थे ना समीर के कहने पर मनीष को समझाने के अपर्णा से दूर रहे? नहीं सर, वो तो मैं खुद गया था, क्योंकि मुझे समीर के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि मनीष और अपर्णा मेरी वजह से मिले थे। तो उसकी बहन से प्यार नहीं हो सकता? जाके समझा दे उसे। प्यार करता हूँ अपर्णा से, शादी भी उसी से करूंगा। यार, तो गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि तू बात ही ऐसी कर रहा है। तू सुन ले और समीर को भी समझा दे, मैं अपर्णा को नहीं छोड़ूंगा। समीर को जो करना कर ले, डरता नहीं हूं किसी से मैं। फिर मुझे लगा मनीष अपनी जगह सही है, ये उनका पर्सनल मैटर है बोल के मैं किनारे हो गया। लेकिन समीर ने मनीष की सुपारी दी थी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उल्टा मुझे ये लगा कि समीर ने उन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया, कि उसके बाद वो इस बारे में कोई बात नहीं करता था। बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मनीष को मारने की प्लानिंग कर रहा। साहब, वो निकिता कुछ दिन पहले क्लिनिक पे गई थी, फिट एंड केयर नर्सिंग होम में। मैटरनिटी क्लिनिक? जी हाँ, क्योंकि 15-20 दिन पहले उसका अबॉर्शन हुआ था, और जिस दिन उसका अबॉर्शन हुआ था उसके साथ में एक लड़का भी आया था। फोटो दिखाया मैंने, समीर ही था। समीर, हम शादी कब करेंगे? अभी नहीं कर सकते। मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम कोई गलती कर रहे हो मेरे साथ रहकर? Of course not यार, I love you। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं कोई गलती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रहकर। लेकिन उस रात उसके हिसाब से उससे गलती हो गई थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर आपने अबॉर्शन करवाया?
आपकी रजामंदी थी अबॉर्शन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के हमारे बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ, और उसने फ्यूचर के सपने दिखा के मुझे मना लिया। इस बार जो भी कह रहे हो सच ही बोलो, क्योंकि अगर इस बार झूठ बोला ना तो वो झूठ तुम पर भारी पड़ेगा। एक बात है सर, शायद वो आपके किसी काम की हो। बोलो। सर अभी कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैं और समीर दोनों ऑफिस के बाहर चाय पी रहे थे। पकड़ो साले को। अबे साले, बड़ा हीरो बन रहा था ना उस दिन। अब दिखा अपनी हीरोगिरी। साले तेरी वजह से नहीं, मुझसे अलग छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जल्दी सब बराबर करूंगा तेरे से और क्षितिज दोनों से। सर पता नहीं वो आदमी कौन था। मैंने समीर से पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन जो आदमी मारने आया था उसने क्षितिज का नाम लिया था। कौन है क्षितिज? समीर का दोस्त। आप बच्चा रखना चाहती थी तो शायद आपको ये यकीन होगा कि बच्चे की वजह से समीर आपसे शादी कर लेगा। दुख तो बहुत हुआ होगा, नहीं? दुख हुआ था सर, लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अबॉर्शन के बाद समीर का मेरी तरफ बिहेवियर चेंज हो गया था। उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से दिख रहा था कि समीर बदल गया है, पर फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करता है। 23 अक्टूबर की रात 12 से 3 के बीच आप कहाँ थी? सर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं घर पे सो रही थी। कुछ ऐसा है जिससे साबित हो सके कि आप सच बोल रही हैं? क्योंकि उस रात तो आपका फोन भी बंद था। आप पापा से पूछ लीजिए। रात को 12 बजे तो वो भी सो रहे होंगे। आप अगर घर से निकली भी होंगी तो उन्हें कैसे पता चले? मम्मी, मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ। सरिता ऐसे कह दो कहीं नहीं जाएगी। देख लिया मैंने एक ऐसी नौकरी कर रही। दोनों भाई बहनें बहुत तमाशा बना दिया मेरा। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे इन लोगों ने। खा मेरी कसम और बता मुझे कि तेरा कोई हाथ नहीं है समीर के। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? भाई था वो मेरा। सर समीर के दोस्त क्षितिज ने जो एड्रेस दिया था, हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है जी। सर इस झगड़े के बारे में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि समीर को राजू नहीं मारा। सर उस दिन लॉज रूम में समीर ने राजू को बहुत मारा था। राजू आपको मिला कैसे था? सर राजू एक टीचर है। सर 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हमारे मम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। सर उसकी वजह से नेहा बहुत बड़े सदमे में आ गई थी। वो अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे आ रही थी। इसकी वजह से नेहा को कोचिंग देने के लिए राजू घर आया करता था। उसने उसे पढ़ाने के बजाय अपने झूठे प्यार में फंसा लिया और भागने का प्लान बनाया। एक बार भागकर शादी कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर नेहा सिर्फ 19 साल की और राजू उससे 12 साल बड़ा। प्यार का नाटक सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कर रहा था। राजू शुक्ला, तुझे हिसाब बराबर करने का बहुत शौक है ना? चल अब हम तेरा हिसाब बराबर करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चल समझा रहे। अरे समीर का इससे क्या लेने देना था? सर 3 महीने पहले राजू नेहा को लेकर भाग गया था। बदनामी के डर की वजह से मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। तब समीर ने मेरी मदद की थी। उसने नेहा का फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। चल अब बोल, कैसे मारा समीर को? साथ में और कौन था? सर मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच तो यहाँ पे खुद से को बोलता ही नहीं है, सच बुलवाना पड़ता है। गुंडे लेकर मारने गया था ना तू, धमकी दी थी तूने। हिसाब बराबर करेगा उसका? सर वो मैंने गुस्से में बोला था। झूठ बोलने को फायदा नहीं है। हमारे पास 23 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज है। क्राइम स्पॉट पे तो साफ दिखाई दे रहा है। घर आकर हमने नेहा को बहुत समझाया था। उसने हमारी बात मान ली। उसने राजू को छोड़ दिया। तो क्षितिज भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब से राजू से वो कभी बात भी नहीं करती। राजू का प्लान फेल होने के लिए वो समीर को जिम्मेदार मानता है और इसी का बदला उसने लिया। 23 अक्टूबर? अब ये नाटक छोड़ और जुर्म कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है तेरी। अरे कैसा जुर्म, कैसी सजा सर? मैं 23 तारीख को यहाँ पे था भी नहीं। मैं तो 20 तारीख को उज्जैन गया था अपनी बहन के पास। 25 को लौटा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, पता कर लीजिए। पापा ने घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अरे यार ये तुम्हारे घर वाले ऐसे कब तक हमारे बीच में टांग अड़ाते रहेंगे? पहले वो समीर था,
अब तुम्हारे पापा शुरू हो गए। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं करती हूँ कुछ। सर, राजू सच बोल रहा है। 23 अक्टूबर को वो उज्जैन में था, उसकी बहन से बात हुई। अगर राजू हमारी लिस्ट से बाहर होता है तो बचे कौन? अपर्णा, निकिता और मनीष, इन सब के पास समीर के मर्डर का मोटिव है। सर, मुझे निकिता का मोटिव ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। समीर ने निकिता को काफ़ी हर्ट किया और प्यार में नाखुश लोग किस हद तक नहीं जाते। तमाम कोशिशों और जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। कुछ तो था जो पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, लेकिन अब इस केस का रुख बदलने वाला था। पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने में सहायक हो सकती थी। सर, सबके कॉल रिकॉर्ड छान मारे, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है विपिन? कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं ना? सलाम साहब। साहब, आपसे कुछ नहीं छूटा, सब कुछ आपके सामने था कब से। मतलब RX पब। RX पब, जहाँ पे समीर, दीपक और मनीष मिलते थे? जी हाँ भाई, वहाँ कुछ 2 हफ्ते पहले खूब जम के झगड़ा हुआ था साहब। सर, RX पब की CCTV फुटेज आ गई। दीपक तो कह रहा था सिर्फ बात करके वापस आया, लड़ाई का तो उसने कोई जिक्र नहीं किया था। इसने फिर झूठ बोला। अब इस दीपक से ऐसे बात नहीं होगी। डिटेल्स निकलो इसकी सोसाइटी वालों से बात करो और पता करो कि 23 तारीख को ये कहाँ है। साहब, दीपक साहब इस सोसाइटी में बहुत सालों से अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये रही 23 तारीख की फुटेज। रात 12:30 से 3 बजे तक की पूरी फुटेज दिखाओ। साहब, दीपक साहब तो दिख ही नहीं रहे। उस रात वो बाहर नहीं गए होंगे। ये गाड़ी किसकी? गलती हो गई, साला बोला था। बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने, अब बस, वरना अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचोगे। समीर को सर मेरे और अपर्णा के बारे में पता चल गया और वो हम दोनों को अलग करने पे तुला। और सर, जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सर दीपक को समझाने के लिए भेजा। मनीष यार, मेरी बात तो सुन ले। समीर किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देगा। वैसे भी वो बहुत गुस्से में है, कुछ उसने उल्टा सीधा कर दिया तो। अबे तू क्या उसका दल्ला बन गया है? और कितने पैसे दिए उसने दल्ला गिरी करने के लिए तेरे को? जबान संभाल अपनी। मैं दोस्ती के नाते आया था, समझा? मैं दोस्त बनने की औकात है तेरी? आज तक तेरे खाने का, तेरी दारू का बिल मैं चुकाता आया हूँ। 1 लाख रुपए आज भी उतारे तेरे ऊपर, और अब उसे बाप बना के घूम रहा है। चल बाप पे मत जा, समझा? हट साले। ले जा चल। सर, मनीष से झगड़ा होने के बाद मैं बहुत गुस्से में था। समीर ने इसका फायदा उठाया। साले मनीष की हिम्मत देखो, मेरी बहन से चक्कर चलाता है, मेरी खून खोलता है मुझे उसको देखकर। और ये देखो, तुझे अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाता है, गालियां देता है। अब मैं बोल रहा हूं कुछ करना पड़ेगा इसका। तू कहना क्या चाहता है? मार डालते हैं साले को, मार डालते हैं। मैं किसी को ऑलरेडी 50,000 रुपए दे चुका हूं सुपारी के, कैंसिल कर देते हैं, मिलकर काम करते हैं, पैसे भी बच जाएंगे। अगर प्लान मनीष को मारने का था तो समीर कैसे मारा? सर, उससे 2 दिन पहले मनीष मेरे पास आया था। दीपक, सॉरी यार, माफ कर दे भाई। उस दिन बहुत पी रखी थी यार, तो नशे में तुझे पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ तेरे बारे में यार, जैसा उस दिन बोला मैंने। माफ कर देना यार, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा यार, प्लीज भाई। मुझे भी तुझसे माफी मांगनी है यार। उस दिन तूने बहुत गालियां दी मुझे, इतना मारा कि मेरा सर फोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन समीर ने उसका गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज। मुझे मारने का प्लान कब का है? परसों रात का। क्यों? चल ठीक है, परसों से ही। मनीष, तेरा दिमाग तो ठीक है? तू क्या सच में? तू टेंशन मत ले, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर। तेरे 1 लाख माफ।
ऊपर से 50,000 और दूंगा। प्लान पहले से बना हुआ था सर, हमें एक कार की जरूरत थी बस। और कार तुमने अपने दोस्त वरुण से उधार ली। सर 23 अक्टूबर की रात को तो मैं घर पर ही था। लेकिन आपकी कार यहाँ से बाहर निकली थी, आपके पीछे वाले पार्किंग एरिया से, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। हाँ सर, 500 की पार्किंग तो पीछे ही है, और मेरी कार तो मेरा दोस्त ले गया था। कौन दोस्त ले गया था कार? दीपक गोयल। क्या यार इतनी देर लगा दी? पता है कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अब आ गया ना, सब तैयार है, बस शिकार करना बाकी है। दीपक, ये समीर क्यों आया तेरे साथ? ताप चुकता करने। दीपक क्या बोल रहे हैं? दीपक, दीपक छोड़, छोड़ यार, क्या कर रहा है? दीपक, दीपक छोड़, छोड़ मुझे जाने दे, छोड़ 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 मुझको जाने दे। नहीं नहीं, शक्ल तो देख इसकी, आज शिकारी खुद शिकार होने आया है। सर, अगर मैं समीर को नहीं मारता तो समीर मुझे मार देता, और आज यहाँ मैं नहीं, वो यहाँ बैठ के मेरे मर्डर की कहानी आपको सुना रहा होता। खुद को बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ यही एक उपाय नहीं था, तुम पुलिस की मदद भी ले सकते थे, पर तुमने नहीं ली। क्यों? क्योंकि खुद को बचाने के नाम पर तुम बदला लेना चाहते थे। और दीपक, तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। महज 1.5 लाख के लालच में तुम भी इसका हिस्सा बन गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, इसमें गलत किया? प्यार करना गलत नहीं है, तरीका गलत है। तुमने अपने प्यार को हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाया ना, उससे एक बात होता है, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मनीष आहूजा और दीपक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। अपर्णा ये जानकर बहुत सदमे में है कि वो जिसे इतना प्यार करती थी, उसी मनीष ने उसके भाई समीर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। मोहन और सरिता भी सदमे में थे कि समीर ने मनीष को मारने का प्लान बनाया। यह केस शिकारी और शिकार का एक ऐसा खेल था जिसमें शिकारी खुद शिकार बन गया। जहां एक तरफ समीर ने अपनी निजी नफरत को परिवार की आन का मुद्दा बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ मनीष ने पलटवार में समीर को मारने की साजिश रची थी। पर इस जुनून का अंजाम क्या हुआ? कई जिंदगियां बर्बाद हुई। समीर ने अपनी जान गंवाई, मनीष ने अपना प्यार खोया और दीपक ने अपना भविष्य। हर मुश्किल का हल होता है, हर समस्या को बैठकर सुलझाया जा सकता है। माँ बाप को भी यह समझना पड़ेगा कि बच्चे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि बच्चे गलत फैसला ही लें। अगर फैसला गलत होता भी है तो बच्चों को समझाकर सही दिशा दी जा सकती है, लेकिन फैसला बड़ों की देखरेख में ही सही बच्चों को ही लेने दें। ऐसा करके ना सिर्फ हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार बल्कि एक सतर्क नागरिक बनने में भी मदद करेंगे। 2 दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद।